प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35। Gospel of St. John chapter 6 verse 35। आज हम कलीसिया में परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के शरीर रक्त को याद करते हुए हम उनकी आराधना करते हैं। यीशु ने खुद कहा कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। भूख और प्यास आज मनुष्य को परेशान करती रहती है। भूख और प्यास मिटाने के लिए, बुझाने के लिए लोग परिश्रम करते हैं। स्वर्ग से दी हुई वह रोटी, पवित्र यूकरिस्त या परम प्रसाद, जिसको ग्रहण करने से एक व्यक्ति की आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास बुझ जाती है। स्वर्ग से दी हुई रोटी वो प्रभु यीशु ही है, जो हमें आनंद जीवन प्रदान करती है। वह रोटी खाने से हम प्रभु के साथ आत्मिक जीवन में सहभागी हो जाते हैं। प्रभु का शरीर और हमारा शरीर एक बन जाते हैं। तब से मैं नहीं, मुझ में प्रभु यीशु निवास करने लगता है। हाँ प्यारे मसीहियों, कैथोलिक कलीसिया में परम प्रसाद की स्थापना की गई है। पवित्र मिसा में जिस तरह प्रभु यीशु ने रोटी को आशीर्वाद देकर उसे तोड़कर शिष्यों को दिया, उसी प्रकार पवित्र वेदी से रोटी पर आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद पुरोहित उसे विश्वासियों के लिए बांटते हैं। यह सच में यीशु का शरीर और रक्त में बदलता है। यीशु का शरीर और रक्त हर एक विश्वासी को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रभु के शरीर रक्त को नहीं ग्रहण करें, उनके शरीर में हम सौभाग्य नहीं होंगे। उनके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हम लायक नहीं होंगे। जो लोग इस रोटी को खाता है और पीता है वे कभी मरते नहीं, प्रभु ने वादा किया है। हर एक व्यक्ति को भक्ति के साथ, विश्वास के साथ इस पवित्र रहस्य के समीप जाना चाहिए। इस संस्कार को ग्रहण करना चाहिए। यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 11:27 में, जो अयोग्य रीति से इसे ग्रहण करता है वो अपने लिए अपना ही दंड आज्ञा भोगता है। इसलिए अंतःकरण की जांच करने के बाद ही इसे ग्रहण करें। जो पहचाने बिना प्रभु यीशु के शरीर रक्त को ग्रहण करता है वो अपने ही विरुद्ध पाप करता है। प्रभु यीशु के शरीर रक्त के विरुद्ध पाप करता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 27 28 29। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये परम प्रसाद स्वर्ग से दी गई है रोटी है, जिसे ग्रहण करते हुए हम प्रभु यीशु के साथ आनंद जीवन में सहभागी हो जाते हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के धन्यवाद दें। प्रभु यीशु का जीवित सानिध्य
इस पवित्र रोटी में है। इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु जीवित प्रभु के रूप में हमारे जीवन में पवित्र रोटी में आता है और मुझ में निवास करने के लिए आता है। परमेश्वर या प्रभु यीशु मनुष्य के हृदयों में अपना वस्ती करना चाहता है। वो मनुष्य के साथ एक होना चाहता है। प्रभु के शरीर और रक्त ग्रहण करते हुए हम अपने आप को पवित्र बनाएं। हम अपनी आत्मा की भूख और प्यास मिटाएं और बुझाएं, ताकि हम अपनी स्वर्गीय यात्रा में कभी भी हम गिर ना पड़े। स्वर्गीय यात्रा में अपने यरूशलेम की ओर स्वर्गीय यरूशलेम की ओर जो यात्रा है, सियोन की जो यात्रा है, उस यात्रा में कभी हम थक कर हम गिर ना पड़े। एक आध्यात्मिक भोज के रूप में, पेय के रूप में प्रभु यीशु ने अपना शरीर रक्त हमें दिया है। उसे ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाएं, हम अपने आप को पवित्र बनाएं और सच में प्रभु मुझ में जीवित है। संत पौलुस के साथ हम भी कह पाएंगे, अगर हम प्रभु के शरीर रक्त को योगदान के साथ स्वीकारते हुए अपने आप को पवित्र बनाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको धन्यवाद, आपके पुत्र ईसा मसीह के शरीर रक्त को हमें पेय के रूप में, भोजन के रूप में आपने हमें दिया। उसको ग्रहण करते हुए हम आध्यात्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए, स्वर्गीय यात्रा में बल पाने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।